सुप्रभात छात्रों। हम अगले लेक्चर को मीराबाई के पद जो है पद देख रहे थे। मीराबाई की पदावली जो है तो उसमें अध्ययन के लिए 3 पद रखे गए हैं और उसमें 3 में से 2 को हमने देख लिया है और एक बचा हुआ है। मैं शरण हूँ तेरी हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपालकई हो मैं रावरी चेरी। आदि अंत नित नाव तेरो हिया मैं फेरी, बेरी बेरी पुकारी कहूँ प्रभु आरती है मैं तेरी। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फटी पाल बांधो बूढ़त है बेरी। बिरहनी पीव की बाट जोवे राखे लयो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। यह मीराबाई की भक्ति जो है वह अनन्य भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति दिखाई देती है। इस पद में यानी मीरा का यानी ईश्वर के प्रति यानी कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाई देता है। तो वो किस प्रकार कहती है? मीरा का समर्पण भाव स्पष्ट होता है। मीरा कहती है, हे हरि तुम्हारे बिना मेरा जीवन गतिहीन है, तुम ही मेरे प्रतिपालक हो और मैं तुम्हारी दासी हूँ। मेरे जीवन आदि से अंत तक तुम्हारा ही नाम मेरे हृदय पर अंकित है। मैं बार बार पुकार कर तुमसे विनती करती हूँ कि मुझे अपने दर्शन दो। हे प्रभु मुझे तुम्हारे दर्शन की आस लगी हुई है, आकर मेरी सुध लो। यह संसार दुखों और प्रतिकूलताओं का सागर है और मैं इसके बीच फंसी हूँ। मेरी नाव टूट फूट गई है, प्रभु जल्दी से पाल बांधो वरना नाव के डूबने में देर नहीं है। मैं आपकी विरहिणी आपके पिया की राह देख रही हूँ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखो। आपकी दासी मीरा सदैव राम का स्मरण करती है। मीरा स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दिया है, अतः आकर मीरा की सुध लो उसका उद्धार कर लो। तो हम उन्होंने बहुत सारे उद्धार के यानी जैसे अहल्या का उद्धार का उदाहरण लिया है कि यानी राम ने अहल्या का उद्धार कर लिया है, तो मेरा भी उद्धार करने क्यों नहीं आते हैं? यानी राम का यानी अहल्या ने उद्धार कर दिया, यानी उसे यानी शाप मिल गया अहल्या को और फिर यानी उसका उद्धार हो गया। कितने साल यहाँ आकर यानी वह शिला के रूप में पड़ी, तो राम ने शिला का उद्धार कर दिया। तो वह शिला थी, पत्थर की थी और मैं तो जीवित हूँ, मेरा उद्धार करना तो तुम्हारा काम है। जैसे वे कहते हैं यानी हाथी जो है, हाथी यानी के कान जो है वो बहुत लंबे होते हैं और वह हर एक क्षण हिलते रहते हैं। और फिर यानी एक अच्छा उदाहरण इसमें है कि हाथी के कान हिलते रहते हैं। क्यों हिलते रहते? हाथी तो देखते हैं हम कितना शक्तिशाली है, लेकिन एक छोटी सी चिंटी जो है उसे मदमस्त बना देती है। हमारे भी कान में हाथ चिंटी चली जाती है तो हम क्या होते हैं? बेचैन हो जाते हैं। कान में पानी डालकर, घी डालकर, तेल डालकर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर देते हैं। और हाथी के कान में अगर चिंटी चली जाती है तो हाथी को कुछ सूझबूझ नहीं होता है, वो पानी में डूबता रहता है। और उनका जो नाक है सूंड है, और वह सूंड कैसे पानी में डुबोता नहीं है, वो ऊपर पानी के ऊपर उसकी सूंड होती है और कहता है, हे भगवान मुझे बचा लो। यानी हाथी की सूंड गणेश जी को लगी हुई है, इसी कारण हाथी के जो ईश्वर मानते हैं गणेश जी है, तो उसकी भी सहायता के लिए आ जाते हैं चिंटी को कान से बाहर निकालने के लिए। तो ऐसे जो है वो मीरा कहती है कि यानी राम ने अहल्या का उद्धार कर लिया, तो वो शिला थी फिर भी उसका उद्धार हो गया।
तो मेरा उद्धार क्यों नहीं है। तो वो कहती है कि मेरी जो नैया है, मेरी जो नौका है वो टूट गई है, फूट गई है, और वो मैं इस नाव से विहार करने लगी हूँ। लेकिन क्या है, इस टूटी हुई नाव में अगर पानी भर जाएगा तो मेरी नैया डूब जाएगी। जल्दी आकर उसे पाल बांध लो, यानी जल्दी आकर उसे दुरुस्त कर लो। और वही मुझे क्या है, तभी मैंने दुरुस्त करना, यानी नाव को डूबने से रोकना, यानी मीरा का उद्धार करना। मैं आपकी विरहिणी, आप अपने पिया की राह देख रही हूँ। मैं आपकी विरहिणी हूँ, जीवन के प्रारंभ से जीवन के अंत तक मैंने आपका ही दर्शन किया है। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखो। अब की दासी मीरा सदैव राम का स्मरण करती है। यानी वो कहती है कि मैं आपकी दासी हूँ और मैं सदैव आपका स्मरण करती हूँ। और इसी कारण वह कहती है, प्रभु तुम्हारे दर्शन की आस लगी हुई है, आकर मेरी सुध लो। यह संसार दुखों और प्रतिकूलताओं का सागर है और मैं इसके बीच फंसी हूँ। तो वो कहती है मीरा कि यानी सुख, यानी संसार को देखती हूँ तो क्या है, मुझे रोना आता है, और साधु संतों को देखती हूँ तो मुझे सुख मिलता है। तो यह निर्विकार रूप से साधु संत होते हैं, इसी कारण और संसार को मैं देखती हूँ तब मुझे रोना आता है, क्योंकि संसार से मुझे दुख ही दुख मिला गया है। मेरा जीवन जो है वह तुम्हारे बिना जीवन गतिहीन हो गया है। तुम्हारे बिना मेरा जीवन किस काम का नहीं रहा है, गतिहीन रह गया है, इसमें कोई गति है ही नहीं है। ऐसा वह कहती है। तुम ही मेरे प्रतिपालक हो और मैं तुम्हारी दासी हूँ। यानी तुम ही मेरे प्रतिपालक है, यानी तुम ही मेरे रक्षक है, और मैं क्या हूँ, तुम्हारी दासी हूँ। तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे जीवन के आदि से अंत तक तुम्हारा ही नाम मेरे हृदय पर अंकित है। यानी जीवन के प्रारंभ से यानी अंत तक तुम्हारा ही नाम मेरे हृदय पर अंकित है। यानी मेरे हृदय पर, यानी मीरा कहती है कि यानी जीवन के प्रारंभ से अंत तक ही यानी मैं तुम्हारी दासी बन गई हूँ। आकर मेरी रक्षा कर लो, या आप मुझे दर्शन ले दे दो, क्योंकि दर्शन के बिना उसकी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो ये मीरा जो है दर दर भटकती हुई दिखाई देती है। उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, साधु मंडली के साथ रहने लगी, जैसे ब्रजमंडल चली गई, द्वारिका चली गई। तो वहां जाते हैं तो वहां इन्हें साधु संतों के साथ रहती है। तो इसी कारण वह जो कहती है, मैंने लोग लाज त्याज दिया है, पाव में घुंघरू बांधे। और वो घुंघरू कैसे है, कृष्ण के नाम के घुंघरू बांधे और मैं नाचने लगी। यानी वह तल्लीन हो गई, श्री कृष्ण के नाम में तल्लीन हो गई। जैसे आज भी हम देखते हैं वैष्णव संप्रदाय में तो लोग नाचते हैं, उसमें वह यानी श्री कृष्ण के पद गाते हुए तल्लीन होते हैं। उसमें गेयता है, उसमें मधुरता है। यानी ब्रज भाषा की जो विशेषता है वो गेयता भाषा, जो गेयता ज्यादा दिखाई देती है। तो यानी कृष्ण भक्ति संप्रदाय की जो भाषा है वो ब्रज भाषा मानते हैं। लेकिन मीराबाई की पदावली में कहीं कहीं हम देखते हैं तो यानी राजस्थानी भाषा का भी प्रभाव दिखाई देता है। तो यानी राजस्थानी है, यानी राजस्थानी भाषा जो हम मानते हैं तो शैवशैनी भाषा से उसका प्रादुर्भाव हो गया है। तो शैवशैनी प्राकृत जैसे हम देखते हैं, फिर उसमें यानी शैवशैनी प्राकृत में हम देखते हैं तो डिंगल और पिंगल हमें दिखाई देती है। तो पिंगल, डिंगल और पिंगल
ये दो भाषाएं हैं, एक मधुरता के लिए प्रयोग किया जाता है और एक वीरता के लिए प्रयोग किया जाता है। पिंगल भाषा जो है वो मधुरता के लिए प्रयोग किया जाता है और डिंगल जो है वीरता के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे हम कहते हैं पोवाड़ा जो होता है जो वीरता का प्रतीक माना जाता है, या रणभूमि पर वीर चले जाते हैं, सैनिक चले जाते हैं, तो उसका मनोबल बढ़ाने के लिए ये डिंगल भाषा में ये गीत गाते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे जो है उनकी भाषा में हम देखते हैं तो पादसेवन भक्ति यहाँ दिखाई देती है। माधुर्य भाव की भक्ति का प्रादुर्भाव तो है, ये मुख्य माधुर्य भाव की भक्ति है। फिर भी वह कहती है कि जीवन के प्रारंभ से जीवन के अंत तक मैं आपका ही स्मरण करती आई हूँ और आप ही मेरे क्या है, यानी पालनहार है। तुम्हारे दर्शन के बिना मेरा जीवन जो है गतिहीन हो गया है, उसमें कोई उद्देश्य नहीं है, निरुद्देश्य है, उसका जीवन निरुद्देश्य है, ऐसा वो कहती है। और तुम्हारे दर्शन की आस मुझे लगी हुई है, आकर मेरी सुधि बांध लो, यानी आकर मुझे सचेत कर लो। सिर्फ आपका ही नाम स्मरण करती रही हूँ, बेसुध हो गई हूँ। कई लोग कहते हैं बावली बन गई है, पागल बन गई है। तो लोग कहते हैं मैं पागल बन गई हूँ, आपके नाम की पागल बन गई हूँ, आपके दर्शन की पागल बन गई हूँ। इसी कारण लोगों ने जो कहा वो झूठ है, ऐसा कह दो और आकर मुझे दर्शन दे दो या मेरा उद्धार कर लो। यह संसार दुखों और प्रतिकूलताओं का सागर है और मैं इसी बीच फंसी हुई हूँ। मेरी नाव टूट फूट गई है, प्रभु जल्दी से पाल बांधो, वरना नाव के डूबने में देर नहीं लगेगी। यानी वो कहती है कि यानी पाल बांध, मेरी जो नाव है वो टूट फूट गई है। यानी नाव यानी क्या है, उसका मन का प्रतीक है। क्योंकि समाज जो कहता है, लोग जो कहते हैं पागल है, कुलच्छनी है, उनके परिवार वालों ने उस पर कुलच्छनी का आरोप लगा दिया। तो वो कहती है कि ये कुलच्छनी का आरोप धो लो, क्योंकि मैं आपके नाम की यानी आपको मिलने की आतुरता है, आपके लिए मुझ पर इतना कलंक लग चुके हैं, तो उसे मिटा लो, ऐसे वो कह देती है। तो वो इससे कहती है कि मेरी जीवन रूपी नाव जो है टूट फूट गई है, यानी मैं बहुत ही दुखी हो गई हूँ और कब मेरा अंत होगा यह मुझे पता नहीं है। इसी कारण आकर आप क्या कर दीजिए, मेरी नाव को तार लो, डूबने से बचा लो, यानी मुझे अनुग्रह दे दीजिए, मुझे दर्शन दे दीजिए, ऐसे वह कहती है। मैं आपकी विरहिणी अपने पिया की राह देख रही हूँ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखो। यानी मैं आपकी विरहिणी हूँ, आपका दर्शन करना यही मेरे जीवन का उद्देश्य है और मेरी इच्छा जो है पूरी कर लो, वो कहती है। आपकी दासी मीरा सदैव आपका स्मरण करती आई है। माने आपकी दासी जो है, दास्य भाव की भक्ति यहाँ दिखाई देती है। समर्पण भाव तो पहले से मीराबाई में दिखाई देता है, लेकिन यह दास्य भाव की भक्ति है। वो कहती है मैं तो आपकी दासी हूँ और दासी को आकर स्मरण यानी दर्शन दे दो, ऐसा कहती है। मीरा ने स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दिया है, अतः आकर मीरा की सुध लो, उसका उद्धार कर लो, यही कामना करती है। तो वो कहती है कि मैंने तो आपके चरणों में स्वयं को अर्पण समर्पित कर दिया है और आकर मेरी सुध जो है, मैं बेसुध हो गई हूँ, उसको सुध ले लो, आकर मेरा उद्धार कर लो। तो आप कितने निष्ठुर है, सभी एक जगह वो कहती है। तो राम ने तो अहल्या का उद्धार कर लिया और आप तो इतने निर्दयी कैसे बन गए कि मेरा उद्धार नहीं कर सके हैं। तो ऐसे कई बार वो उसे उलाहना भी देती है और वो उलाहना कैसी है, प्रेम पूर्ण उलाहना है, उसमें प्रेम है। उलाहना देते हुए भी यह प्रेम हमें दिखाई देता है। तो ऐसे जो है मीरा के 3 जो पद है
वो अध्ययन के लिए रखे गए हैं, उसमें कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है वह हमें दिखाई देता है। मीरा की भाषा जो है उसमें ब्रज भाषा दिखाई देती है, राजस्थानी भाषा दिखाई देती है, और वह आना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह ब्रजमंडल चली गई है और फिर उनकी राजस्थानी है, मेवाड़ी भाषा है, तो यानी उनकी बोलचाल की भाषा उसमें हमें दिखाई देती है। और मीरा की पदावली जो है वो महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, मीरा की पदावली। इसके बाद यानी जैसे हम देखते हैं उनका कई साहित्य भी यहाँ उल्लेखित किया गया है कि उनकी रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, सोरठ के पद, गरबा गीत तथा फुटकर पद जो है आदि इनमें दिखाई देते हैं। इनके साहित्य में हम दैन्य माधुर्य भाव देखते हैं भक्ति के क्षेत्र में, और वही यानी निर्मोही के रूप में श्री कृष्ण की भक्ति करती हुई यानी मीराबाई दिखाई देती है। तो यहाँ जैसे 4 विभाग किए हुए हैं अध्ययन के लिए, तो यानी भक्तिकालीन काव्य है 3, और 3 जो है मीराबाई, घनानंद, रहीम और भूषण जो है वह रीति काल के कवि है। पहले जो 3 है कबीर, सूरदास और मीराबाई जो है वो भक्ति काली कवि है, और बाकी जो 3 है घनानंद, रहीम और भूषण जो है रीति काल के हैं। और आधुनिक काल के जो कवि है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, सुशीला टाकभोरे, उदय प्रकाश, सुधाकर मिश्र, हस्तिमल हस्ती और प्रकाश भोसले। तो यहाँ यानी हर एक पीढ़ी का साहित्य जो है अचानक एक समय से निर्माण नहीं होता है, इसीलिए आपको अध्ययन के लिए यहाँ भक्तिकालीन साहित्य, रीतिकालीन साहित्य और आधुनिक कालीन साहित्य, ऐसे यानी 3 प्रकार का साहित्य रखा गया है। तो यहाँ पहला जो यूनिट है तो उसमें पहला यूनिट जो है वो पहला यूनिट समाप्त होता है, और दूसरा यूनिट जो है घनानंद, रहीम और भूषण जो है वो रीति काल के कवि माने जाते हैं। रीति काल का काव्य जो हम मानते हैं 1750 से 1850 तक का समय जो है वो रीतिकालीन काव्य माना जाता है, और रीति काल का साहित्य जो है वो रीतिकालीन साहित्य दरबारी साहित्य माना जाता है। दरबारी यानी जिसका लोक साहित्य से कोई भी संपर्क नहीं होता है। भक्तिकालीन साहित्य जो है लोक साहित्य है, जनता का साहित्य है, लेकिन एक बार फिर यानी राज परिवार के कटघरे से निकला हुआ साहित्य फिर एक बार कटघरे में जाकर खड़ा हो गया है। इसी कारण इस काल का रीति काल का साहित्य जो है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ऐसे 3 प्रकार का साहित्य निर्माण हो गया। इसमें अध्ययन के लिए एक अलग प्रकार का साहित्य रखा गया है। जैसे हम देखते हैं पहले जो है घनानंद है वो रीति मुक्त है, उन्होंने किसी का कोई बंधन नहीं माना है, रीति परंपरा से छोड़कर उन्होंने अपना साहित्य लिखने का काम कर दिया है। तो ऐसे जो है रीतिकालीन साहित्य जो है 3 प्रकार से निर्माण हो गया, और लेकिन ये 3 प्रकार का होते हुए सामान्य जनता से उसका कोई साहित्य सरोकार नहीं माना जाता है। भूषण जो है वो भूषण का साहित्य अलग प्रकार का साहित्य है, घनानंद का साहित्य अलग प्रकार का साहित्य है, और जैसे जो है रहीम के जो है रहीम के नीतिवाचक दोहे माने जाते हैं। तो नीति रहीम और भूषण जो है भूषण भी दरबारी कवि माने जाते हैं, घनानंद भी दरबारी कवि माने जाते हैं, लेकिन उन दरबारी होते हुए उनका साहित्य जो है वह परंपरा से अलग माना जाता है। भूषण छत्रसाल और शिवाजी महाराज के दरबारी कवि थे, और घनानंद भी दरबारी कवि है, वो फिर रहीम भी दरबारी कवि माने जाते हैं। लेकिन ये दरबारी कवि होते हुए भी यानी उन्होंने घनानंद ने परंपरा से अलग प्रेम पर आधारित उन्होंने साहित्य लिखा, इसी कारण उसे यानी जैसे हम मानते हैं रीति मुक्त जो कवि है उसमें घनानंद का स्थान महत्वपूर्ण है,
और रहीम जो है रीतिबद्ध कायदे लिखने वाले, और भूषण जो है भूषण रीति मुक्त लिखने वाले हैं। तो ऐसे जो कवि है तो उस काल के यानी केशव हो, बिहारी हो, रहीम हो, घनानंद हो, आलम हो, या तो इन्होंने यानी अपनी दृष्टि से अलग साहित्य लिखने का कार्य कर दिया है। ये राज दरबारी कवि है और रीतिकाल का जो साहित्य है वो श्रृंगारी साहित्य है। श्रृंगार के अमीप सेवाएं या सुविधाएं उसी समय के कवि हो, राजा हो, उनके पास उपलब्ध थे। इसी कारण इस काल के कवियों ने श्रृंगार रस से परिपूर्ण साहित्य लिखने का कार्य कर दिया। इसी कारण रीतिकाल का साहित्य जो है श्रृंगारी साहित्य कहा जाता है। तो अगले लेक्चर में हम घनानंद जी का जो साहित्य है, उनके जो कई कवित्व यहाँ अध्ययन के लिए रखे गए हैं, उन्हें देख लेंगे। धन्यवाद।